नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो ये है कि मेजर द अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है ये आपको डिटेल में सर पढ़ा भी देंगे, बाकी मैं भी बता देता हूँ आपको कि अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए यूज़ होता है। और उसका बेसिकली सर्किट क्या होता है, ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसमें R1, R2, R3 और R4 चार रेजिस्टेंस यूज़ होती हैं। R1 R2 फिक्स होती हैं, R3 वेरिएबल होती है, और R4 क्या होती है, अननोन, जो आपने मालूम करनी होती है। और उसका फार्मूला क्या होता है, R4 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R3। ये अननोन रेजिस्टेंस है R4। इसको अब RX भी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यही आपने मालूम करनी होती है, ये आपको मालूम नहीं होती। R1 और R2 आपको मालूम होती है, R3 भी आपको मालूम होती है, लेकिन वेरिएबल होती है जिसके ज़रिए आपने गैल्वानोमीटर का जो करंट है वो सेट करना होता है कि ज़ीरो। तो इसकी कंडीशन जो है आप शुरू में पढ़ेंगे, I1 इज इक्वल टू I3, I2 I4 के बराबर होना चाहिए। वोल्टेज अक्रॉस R1 शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R2। जब वो इक्वल होंगे तो उसी से ये फार्मूला ड्राइव होता है। तो ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, हम अपने एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। तो अननोन रेजिस्टेंस मालूम करनी है, और उसके लिए आपको व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ मौजूद है। कनेक्शन आपको यहाँ शो किए गए हैं कि आपने क्या करना है, डी को 5 वोल्ट अप्लाई करने हैं, और यहाँ पहले ही आपने 0 वोल्ट के साथ शार्ट किया हुआ है इसके अंदर, यानी कि ट्रेनर बोर्ड में बिल्ट इन है जो 0 वोल्ट है। ये दूसरा टर्मिनल सी को आपने इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर को दे दिया, और एक ए से आपने दे दिया पॉइंट्स। तो क्या हुआ है कि ये वाला हिस्सा जो भी वैल्यू है, जो कि आपके पास एक्चुअली R4 है, यहाँ पे RX मेंशन है या RX है, जो आपने मालूम करना है, इसकी जो रीडिंग होगी वो यहाँ पर आएगी डिफरेंशियल एम्पलीफायर से एम्पलीफायर 1 की तरफ आएगी। वहाँ एम्पलीफायर 1 को हमने पहले ही नल सेटिंग उसकी कर दी है, ताकि अगर हम कोई सिग्नल नहीं दे रहे तो उसके अक्रॉस करंट वोल्टेज सब कुछ ज़ीरो होनी चाहिए, वो हमने सेटिंग कर दी है। तो क्या है कि अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है वो आपने एम्पलीफायर 1 को दी है, एम्पलीफायर 1 की जो आउटपुट है वो फिर आपने गैल्वानोमीटर को दी है। तो अब जब हम इसको ऑन करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब इसको हमने ज़ीरो करना है। ज़ीरो करने का मतलब ये है कि ये जो मैंने आपको बताया था ये वाला करंट होता है, ये यहाँ पे शायद आपको शो इतने आसानी से ना हो रहा हो कि ये IG मैंने मेंशन किया है। गैल्वानोमीटर के अंदर करंट ज़ीरो होना चाहिए, इसको कहते हैं बैलेंस कंडीशन। ये बैलेंस कंडीशन हमने मालूम करनी होती है कि जब इसके अक्रॉस करंट ज़ीरो हो जाएगा तो उस वक्त जो वैल्यू हमें मिलेगी वो एक्चुअली अननोन रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला जो फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, R4 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R3, ये एक्चुअली बैलेंस कंडीशन में होता है। अनबैलेंस कंडीशन में ये फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही आप R4 अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ज़रूरी होता है कि पहले आप उसको बैलेंस कंडीशन में लाएं। बैलेंस कंडीशन का मतलब ये है कि IG की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसको अब जो वायरिंग है, डायग्राम ये है सब कुछ। तो ये मैंने क्या किया, बिल्कुल उसी तरह ही किया है जैसे वहाँ पे मेंशन था। तो इसलिए मैंने इसको पहले कनेक्ट कर लिया है ताकि इस पर ज़्यादा टाइम ना लगे और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इसमें सिंपल बिल्कुल, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है पेज पे तो ये भी आप खुद कर सकते हैं, कुछ इशू नहीं है इसमें। कि इसमें मैंने ऐसे ही किया कि ये आपके पास ए इधर डिफरेंशियल एम्पलीफायर के ए के साथ कनेक्ट है, और जो आपके पास इसका ये सी पॉइंट है वो यहाँ पर कनेक्ट है, बिल्कुल इसी तरह कि ये आपकी जो हिस्सा है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट हो गया, और उसकी आउटपुट एम्पलीफायर 1 के साथ, एम्पलीफायर 1 की आउटपुट फिर आगे मूविंग कॉइल मीटर के साथ, और ये दोनों आपस में शार्ट कर दी हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ ये एक्चुअली क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसमें क्या है कि R1 और R3 कंबाइन है, इसने अलहदा से नहीं दी हुई, कि आपके पास जो R1 और R3 हैं, जो कि आपने यहाँ देखा है कि ये दो रेजिस्टेंस है R1 R3, यहाँ पर मैंने अलग-अलग लिखी है, लेकिन इस ट्रेनर बोर्ड में ये एक ही है, लेकिन इसने वेरिएबल तौर पे यूज़ किया है कि अगर मैं इसको कहता हूँ ये टोटल 10 किलो ओम है, तो 10 में से ये जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगी आपके पास R3, और ये क्या हो जाएगी, सॉरी, वो हो जाएगी आपके पास R1, और ये क्या हो जाएगी आपके पास R3, और ये आपके पास 12 किलो ओम R2 है फिक्स रेजिस्टेंस,
और ये आपके पास RX है जो कि अननोन है। अब यहाँ पर एक ये आपको बटन नज़र आ रहा है, इसको आप ऑन आउट और इन कर सकते हैं। अब मैंने इसको आउट कर दिया है, ये नीचे किया है तो ये इन हो गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस वक्त RX इसमें शामिल है, उसके आप अननोन रेजिस्टेंस वो मालूम कर रहे हैं। इसको आउट कब करना है? जब आपने एक्सटर्नल स्लाइडर से, वायर बाउंड से या कार्बन ट्रैक से कोई और रेजिस्टेंस मालूम करें। यानी कि इस पोर्ट के अंदर तो सिर्फ एक आपके पास आएगी रेजिस्टेंस अननोन, लेकिन अगर आपने कोई 10 अननोन रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो वो फिर आप इससे कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ रखें या मैक्सिमम पे कर दें। तो इस वक्त जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, C और इसके दरमियान वो आपके पास क्या आ जाएगी? अननोन रेजिस्टेंस। और उसकी वैल्यू क्या है वो आप व्हीटस्टोन ब्रिज से मालूम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये जो ये मीटर है इसकी रीडिंग डिस्टर्ब होती है या नहीं। ये देखिए, अब मैंने इसको ऑन किया है तो ये इसकी वैल्यू डिस्टर्ब हो गई है। तो अब हमने इसे को बैलेंस करना है। जब बैलेंस करेंगे, बैलेंस का मतलब ये है कि यहाँ पर रीडिंग ज़ीरो होनी चाहिए। जब ये रीडिंग ज़ीरो हो जाएगी फिर हम यहाँ से वैल्यू लेंगे, और वो वैल्यू किस तरह लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैं अब इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ, यानी कि चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने इफ़ेक्ट देखना है कि ये देखें ये चेंज हो रहा है, यानी कि हमने इसको ज़ीरो करना है। अब क्या है कि मैं वहाँ से ये इसको चेंज किए कर रहा हूँ, मुसलसल ये चेंज कर रहा हूँ, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैक्सिमम बैलेंस हो, यानी कि ज़ीरो पर आ जाए आपकी ये वैल्यू। ये देखें ये ऑलमोस्ट अब ज़ीरो हो गई है, एग्जैक्टली ज़ीरो हो गई है। तो अब हमने रीडिंग लेनी है। अब रीडिंग किस तरह लेनी है, उसमें आपको ये मेंशन है कि आपने ये डायल रीडिंग लेनी है, उसके बाद रेजिस्टेंस R3, तो ये आपके पास R3 आ जाएगी। जबकि मैंने आपको बताया था कि टोटल R1 प्लस R3 कितनी है, 10 किलो ओम। तो उसमें से आप डायल रीडिंग जो भी आएगी आपकी, उससे R3 निकालने के बाद जब माइनस करेंगे तो आपके पास R1 आ जाएगी। अब आपके पास R1 आ गई है, R3 आ गई है, R2 आपको पता है पहले ही फिक्स है 12 किलो ओम। तो अब अननोन रेजिस्टेंस इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे पहले आपको डायल रीडिंग का पता होना ज़रूरी है। तो डायल रीडिंग किस तरह लेंगे, वो इस तरह लेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर ये देखें यहाँ से 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा, ये अभी पहले देख लेते हैं ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो, फिर मैं बताता हूँ आपको। ये आपके पास एक रीडिंग 2 है, गेन कोर्स सेटिंग जो है वो 2 है, और ये 80 और 70 के दरमियान में है। इसको मैं 75 कह देता हूँ, बिल्कुल दरमियान में। यानी कि आप ये देख लें कि कोर सेटिंग 2 और उसके बाद जो ऊपर की रीडिंग आ रही है वो है 75। अब यहाँ पर ये देखें डायल रीडिंग लेनी किस तरह, ये इसने मेथड आपको बताया है। यहाँ 3 की बजाय हमारे पास 2 आया है, और जो फाइन सेटिंग है वो 75 आया है। तो टोटल रीडिंग किस तरह लिखेंगे, 275। 275 आपके पास डायल रीडिंग आ गई है। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2750, यानी कि 2750। 2750 को आप 2.75 किलो ओम भी कह सकते हैं, या 2750 ओम। ये आपके पास आ गई है R3। जब आपके पास 2750 या 2.75 किलो ओम R3 आ गई है, उसमें से R1 मालूम करनी है तो आप उसे 10 किलो ओम से माइनस करें। तो 2.7 को माइनस करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 7.2 आ जाएगी, 7.25 R1 आ जाएगी। अब आपके पास R3 भी आ गई है, R1 भी आ गई है, R2 पहले से ही फिक्स है। तो इस फार्मूले में डाल कर आप अननोन रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि डायल रीडिंग लेना, वो इस तरह ली जाती है कि ये अब मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। ये देखें 2 जो है वो चेंज हो जाएगा जब मैं इसको घुमाता जाऊँगा, रोटेट करूँगा, ये 3 हो गया। ये देखें ये 4 हो गया। लेकिन साथ ये देखें ये रीडिंग भी आपकी डिस्टर्ब हो गई है, लेकिन इसको हमने ज़ीरो करना होता है, ज़ीरो सेटिंग। तो सपोज़ अगर यही रीडिंग आती है हमारी, तो हम इसको किस तरह लेंगे, ये 4 कोड सेटिंग आपकी 4 है, और इसको अगर मैं पूरा 30 कर देता हूँ तो ये 430 हो जाता है। तो यहाँ पर डायल रीडिंग क्या आ जाएगी, 4
430 430 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4300 आ जाएगा, यानी कि 4.3 4.3 किलो ओम। R1 निकाल लेंगे, R2 निकाल लें, अब मालूम है आपको, इस तरह आप R4 निकाल सकते हैं। तो ये टोटल आपका एक्सपेरिमेंट था व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर।